देखिए, इल्म की इबारत में लिखी बच्चे के भविष्य की बर्बाद तहरीर जो भी पढ़ रहा है रो रहा है। सच्चे मार्ग का सबक देने वालों ने पैसों के आगे बच्चों के भविष्य की पेपर जला दिए। शिक्षा के सौदागरों ने छात्रों का भविष्य लूट लिया। जब जब इम्तिहान का जिक्र चलेगा, पेपर नकल माफियाओं का कलर नोच लेंगे। नीट पेपर लीक मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, छिपे हुए किरदार सामने आ रहे हैं। नीट पेपर मामले में सीबीआई फुल एक्शन मोड में कार्रवाई कर रही है। नीट पेपर लीक की कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन भारत 24 पर आपको दिखाते हैं। रांची, पटना, गोधरा, झारखंड, बिहार और गुजरात, इन 3 राज्यों में लिखी गई करीब 24 लाख बच्चों के भविष्य की बर्बादी वाली स्क्रिप्ट, और इसका एपिसेंटर बना हजारीबाग। पटना, हजारीबाग, गोधरा और लातूर के सेंटर जांच के दायरे में हैं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने गुजरात के 4 जिलों समेत 7 जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई ने गोधरा, खेड़ा, आनंद और अहमदाबाद समेत 7 जगहों पर छापेमारी की है। इससे पहले गोधरा में नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इनमें से 4 लोगों की कस्टडी बढ़ाने के लिए सीबीआई ने गोधरा सेशन कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। मामले पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 2 जुलाई शाम 4:30 बजे तक का समय सीबीआई को दिया है। पुलिस अधीक्षक हिमांशु सोलंकी ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में तुषार भट्ट, स्कूल के प्रधानाचार्य पुरुषोत्तम शर्मा, वडोदरा के शिक्षा सलाहकार परशुराम रॉय, उनके सहयोगी विभोर आनंद और बिचौलिया आरिफ बोहरा शामिल हैं। अब आपको ऐसे शख्स से मिलाते हैं जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर भरोसा किस पर किया जाए। इस शख्स को गौर से देखिए। अगर नहीं जानते हैं तो आज हम इस शख्स के एक एक कारनामे को उजागर करेंगे। देखने में ये शख्स बेहद शालीन नजर आ रहा है, लेकिन इसके दिमाग में शातिरपन का फितूर भरा है। इस शख्स ने ही लाखों छात्रों के माथे पर अंधकार की मोहर लगा दी है। इस शख्स का नाम है एहसान उल हक, जो हजारीबाग के ओएसिस स्कूल का प्रिंसिपल है। नीट पेपर लीक के एपिसेंटर हजारीबाग में जो पेपर लीक का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, उसमें ऐसे शख्स के हाथ काले हैं। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल का प्रिंसिपल एहसान उल हक पर एनटीए ने भरोसा किया था। एहसान उल हक के कंधों पर जिले भर में परीक्षा कराने की जिम्मेदारी थी, लेकिन ओएसिस स्कूल का प्रिंसिपल और हजारीबाग का परीक्षा इंचार्ज एहसान उल हक पेपर माफिया का मोहरा निकला। कहा जा रहा है कि हजारीबाग का परीक्षा इंचार्ज एहसान उल हक की मिलीभगत से पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक का प्रिंसिपल माफिया का मोहरा बना पत्रकार। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने झारखंड के हजारीबाग से 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। ओएसिस के प्रिंसिपल एहसान उल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज और पत्रकार जमालुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ओएसिस के प्रिंसिपल एहसान उल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज और पत्रकार जमालुद्दीन तीनों को पटना लेकर आई थी। पटना में ओएसिस के प्रिंसिपल एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज और पत्रकार जमालुद्दीन का मेडिकल हुआ। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल और जमालुद्दीन को कोर्ट ने 5 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। जांच के दौरान सीबीआई की टीम को प्रिंसिपल एहसान उल हक के साथ 2 पत्रकारों का कनेक्शन भी मिला, जिसके बाद पत्रकार जमालुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई को जानकारी मिली कि नीट परीक्षा के तत्काल बाद ओएसिस के प्रिंसिपल एहसान उल हक विदेश घूमने चला गया था और करीब 1 हफ्ते तक इंडोनेशिया के बाली में रहा। परीक्षा के पहले और बाद के उसके फोन डिटेल में बिहार से भी कनेक्शन मिला है। अब जरा इस चेहरे को गौर से देखिए। इसके कंधों पर पेपर लीक की इस खबर को उजागर करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन पैसों के लालच ने उसे शिक्षा के माफिया का मोहरा बना दिया। इस शख्स का नाम है जमालुद्दीन।
और इसका पेशा है पत्रकारिता। मतलब जिन्हें निष्पक्ष होकर परीक्षा करानी थी, छात्रों की मंजिल का वो सूरज दिखाना था, उन्होंने ही छात्रों को अंधकार के कुएं में धकेल दिया। नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई के एक्शन जारी है। आज भी हजारीबाग से लाए गए ओएसिस के प्रिंसिपल का मेडिकल जांच भी कराया गया और उनसे अब रिमांड पर लेकर के सीबीआई पूछताछ करने वाली है। पटना के एलएनजेपी अस्पताल में हजारीबाग से लाए गए आरोपियों का आज मेडिकल टेस्ट करवाया गया। हजारीबाग के अलावा जो आरोपी हैं आशुतोष और मनीष का भी मेडिकल टेस्ट हुआ। मेडिकल टेस्ट के बाद सीबीआई दफ्तर जो आप सामने देख रहे हैं, यहीं पर 5 आरोपियों को लाया गया है और अब सीबीआई की विशेष टीम सभी आरोपी को दिल्ली ले जाने की तैयारी में जुटी हुई है। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक ओएसिस के प्रिंसिपल एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज और पत्रकार जमालुद्दीन, इन तीनों की मिलीभगत से ही पेपर लीक हुआ। इसकी मिलीभगत ने ही करीब 24 छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर भी हैं। उनके पास 4 जिले हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और रामगढ़ के सेंटर आते हैं, जहां सीबीएसई का एग्जाम कंडक्ट कराती है। इस मामले में वाइस प्रिंसिपल के रोल का भी खुलासा हुआ। तो पत्रकार और प्रिंसिपल के बीच पेपर लीक और नीट परीक्षा के दौरान लगातार बातचीत होती रही। बताया जा रहा है कि पत्रकार जमालुद्दीन कथित तौर पर ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक की मदद कर रहा था। अब आपको बताते हैं कि सबसे पहले नीट का पेपर कहां, कैसे और किस रास्ते से पहुंचा। सीबीआई और पुलिस सूत्रों के मुताबिक 3 मई को नीट के क्वेश्चन पेपर कुरियर एजेंसी ब्लू डार्ट के हजारीबाग नूतन नगर सेंटर से बैंक ले जाने की बजाय पहले ओएसिस स्कूल लाए गए। इसके बाद यहां से बैंक भेजे गए। शक है कि क्वेश्चन पेपर का पैकेट ओएसिस स्कूल में ही खोला गया। मतलब बैंक भेजने से पहले ही पेपर ओएसिस स्कूल में लाए गए। लेकिन ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक दावा कर रहे थे कि पेपर 5 मई को सुबह 8:30 बजे मिला था। दोपहर 2 बजे से एग्जाम था और 1:15 बजे डिजिटल लॉक बीप की आवाज से क्वेश्चन पेपर के बॉक्स खुलने थे। डिजिटल लॉक नहीं खुला तो हमने 1:20 के बाद एनटीए के कहने पर कटर से काटकर बॉक्स खुलवाए। हमें शक है कि ये बॉक्स पहले ही खुल चुके थे। 5 तारीख को हमारे यहाँ एग्ज़ाम हुआ। 5 तारीख को हमने बैंक से क्वेश्चन पेपर लाए। उस दिन हमारे यहाँ से कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। 5 से पहले 4 को, 3 को, 2 को अगर कहीं से कुछ गड़बड़ी हुई है तो वो जिनके पास क्वेश्चन बुकलेट्स थे वो जिम्मेदार हैं, वो इसके रिस्पॉन्सिबल है और वो जवाबदेह है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नीट पेपर लीक के मोहरों के चेहरे सामने आते जा रहे हैं और सीबीआई उन चेहरों को सामने ला रही है जिन्होंने माफियाओं का मोहरा बनकर पेपर लीक कराया। झारखंड के हजारीबाग में पेपर लीक का मामला सामने आया था और ऐसे में पेपर लीक से जो जुड़े लोग थे उनके साथ सीबीआई हजारीबाग पहुंच के बात करती है, उनसे पूछताछ करती है। तो ये लोग कौन थे? तो हजारीबाग ओएसिस स्कूल के प्राचार्य एहसान उल हक थे, जो एनटीए के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हैं। उनके साथ में स्कूल के ही उपाचार्य इम्तियाज को भी पुलिस सीबीआई जो है कि अपने साथ चरही गेस्ट हाउस ले जाती है, जहाँ 4 दिनों तक लगातार पूछताछ करती है। वहीं अगर कल की बात की जाए तो कल एक अहम कड़ी और जुड़ती है। सीबीआई की टीम एक हजारीबाग के पत्रकार जो अखबार से जुड़े थे उनको भी बुलाती है पूछताछ के क्रम में और साथ ही उनको अपने साथ पटना ले जाती है। बाद में सूत्रों से जानकारी के अनुसार ये पता चलता है कि उस पत्रकार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अगर प्रचार उपचार की बात की जाए तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कहीं ना कोई कुछ तो पुख्ता सबूत सीबीआई के हाथ लगा था। सीबीआई के हाथ कुछ ऐसे अहम सबूत लगे जिनसे पता चलता है कि स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पत्रकार के हाथ पूरी तरह से काले हैं।